ओम गण गणपते नमः। मैं हूँ अनुजा ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं और श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। अब आगे तीसरा अध्याय। शिव गणों की बात सुनकर नारद जी वहाँ से उठकर एक पानी से भरे तालाब के पास पहुँचे। वहाँ जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्होंने अत्यंत आश्चर्य किया। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उसी क्रोध में उन्होंने उन शिवगणों को श्राप दिया। अरे मूर्खों, तुमने हमारी बहुत अप्रतिष्ठा की है, अतः तुम दोनों छल्ली तथा पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओ, जिससे फिर इस ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हारी हिम्मत ना पड़े। नारद जी के इस श्राप को सुनकर वे दोनों गण अत्यंत चिंता में पड़ गए। वहां से लौटकर अपने लोक में पहुंचे और शिव जी की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी कुछ देर बाद यथार्थ दशा में आ गए, परंतु उनके मन में ये विचार निरंतर चक्कर काट रहा था कि विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण मेरा ये अपमान हुआ है। अतः या तो मैं विष्णु को श्राप दूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। हे ऋषियों, यह निश्चय कर नारद जी भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चले गए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में मिल गए। विष्णु भगवान के साथ वे कन्या भी थी जिन्होंने उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। अस्तु विष्णु भगवान ने नारद जी को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्द में कहा, हे नारद जी, आप इस प्रकार चिंतित होकर कहाँ जा रहे हो? विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उस क्रोध अवस्था में नारद जी के मुख से ये शब्द निकले, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले। तुम बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल जो तुमने दिति के पुत्रों के साथ मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने में किया था प्रसिद्ध है ही। तुम्ही ने छल से जालंधर की स्त्री से उसका पतिव्रत धर्म छुड़ाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया। अब सदाशिव भी तुमको ऐसा स्वाधीन एवं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी मानकर अपने मन में चिंतित है। अब हम सदाशिव की आज्ञा अनुसार ही तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में ऐसा कोई काम ना करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया तो भी हम तुमको केवल शिक्षा देने के लिए श्राप देते हैं। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु जी को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने जिसके समान हमारा मुख कर दिया वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, तुम भी उसी स्त्री के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वन वन में घूमते फिरोगे। विष्णु जी ने यह सुनकर नारद जी के चरणों पर मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव यह देखकर नारद जी के मन से अपनी माया हटा दी। उस समय ना तो नारद जी की वह दशा रही, ना ही कोई स्त्री ही दिखाई दी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट किया। कहा, नहीं जा सकता कि ये सब वृत्तांत है या सत्य, या मैंने स्वप्न देखा है। फिर आपकी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसा बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाता है। कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों पर गिरते हुए, हे नारायण, आप मेरे शाप का खंडन कर दीजिए। जो कठोर शब्द मैंने कहे उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है, यह सब उसी का फल है। अब भी उचित है कि तुम चैतन्य होकर
सदाशिव को महान समझो। वे ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वे स्वयं प्रलय के स्वामी हैं। मैं सदाशिव के तप के कारण ही सब आता हूँ। हे नारद, उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें उचित है कि सब कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो एवं उनके शतनामों का जाप करो। वे ही मेरी शक्ति हैं। तुम हृदय में शिवजी के चरणों का ध्यान रखकर देशाटन करो, जिससे तुम्हें दुख न होगा। तुम्हारे लिए ये उचित है कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी को सिधारो। उन्हें रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति क्षेत्र तथा महाशमशान भूमि भी कहते हैं। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए और नारद जी सदाशिव जी के पास चले गए। मार्ग में वे दोनों गण मिले। वे भी नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोले, हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने ये सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ कहा वे हे शिवगणों वह होकर ही रहेगा, परंतु मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होंगे तथा बहुत प्रतापी होंगे। संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे। अनेक प्रकार के भोग भोग कर सदाशिव पर विजय की भक्ति से अचेत हो जाओगे। अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास वहाँ दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, आपने विष्णु की जो कथा मुझसे कही थी, जिसमें भक्ति, वैराग, तप, दान, रीति, तीर्थ आदि वर्णन है, वह तो मैंने सुनी, परंतु मैं सदाशिव की भक्ति से अभी अनभिज्ञ हूँ। इसलिए कृपा कर मुझे क्रम से बताइए कि सदाशिव आदि मध्य अंत में क्यों है और कैसे प्रसन्न होते हैं। वे निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हैं। आप अपनी तथा विष्णु की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए। शिव और पार्वती के जितने भी चरित्र हों, कृपा करके उन पर प्रकाश डालिए, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। आप मुझसे सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कहते हैं शिव महापुराण की कथा को जो सुनता सुनाता है, शिव भोले उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम शिव शक्ति नमः। ओम नमः शिवाय।